안녕하세요। तो पार्ट 8 जो है वो स्टार्ट होता है। यूनसांग होंगी को कॉल करके बोलता है कि मैंने तुम्हारी ना मीटिंग मिस्टर हमन के साथ ना बुक कर दी है। तो होंगी इससे बहुत खुश हो जाती है और फिर वो अपने मेल्स को चेक करने लगती है और वो देखती है कि सभी जगह से सभी हॉस्पिटल से सेम ईमेल आया है कि सॉरी, हम फ़िलहाल आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। हम आपकी बीमारी को सही नहीं कर सकते। तो होंगी खुद से पूछती है, क्या मैं सही में मरने वाली हूँ? हर साय ना बिल्कुल पास में है और मैं ना 1 ट्रिलियन क्लब के बहुत करीब हूँ। फिर वो जाके ना उसके कपड़ों को देखने लग जाती है कि मेरे पास ना अभी भी बहुत सारे ऐसे लिमिटेड एडिशन वाले कपड़े जो मैंने अभी तक नहीं पहने हैं। इन सब का क्या होगा? वेस्ट हो जाएँगे ये तो। और मैंने बहुत सारे आइलैंड खरीदे थे, मगर मैं वहाँ भी नहीं जा पाई, यहाँ तक कि वो भी वेस्ट हो जाएँगे। और अब बस मैं मरने जा रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर मैं मर गई तो ये सारी चीज़ें तो पक्का वेस्ट हो ही जाएगी ना, कौन यूज़ करेगा इसको? फिर वो युनवो के रूम में जाती है और उसके बाहर जाके खड़े होके उसको देखती है कि सबसे बड़ा वेस्ट तो ये होगा। सुबह वो फिर ऑफिस जाती है तो वहाँ युनवो की मीटिंग चल रही होती है, तो होंगी को ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे अट्रैक्टिव लग रहा होता है, ज़्यादा वो उससे ऐसा अट्रैक्ट हो रही होती है। फिर वो अपनी सेक्रेटरी से ऐसे पूछती है, ऐसी कोई ऐसी औरत है जिसका दिल उसके हस्बैंड को देख के ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, भले से ही 3 साल हो गए हो मैरिज को? तो सेक्रेटरी बोलती है, उनका दिल क्यों ज़ोर से धड़केगा, बीमार है क्या वो? तो होंगी बोलती है, नहीं ऐसा नहीं, शायद इसलिए क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो हैंडसम हो। तो सेक्रेटरी बोलती है, खुद के पति को देखकर सही में ज़रूर बीमार होगी वो औरत। आप जानते हो ऐसी किसी औरत को? तो होंगी बोलती है, हाँ मतलब मेरी पहचान की है वो। कभी कभी उसको लगता है कि उसकी आंखों में ही देखते रह जाए बस उसको। कभी कभी वो ऐसे सेक्सी डायनामिक ऐसा बहुत सुंदर लगता है। उसको लगता है कि इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है? इतना हैंडसम होके घूमना तो इल्लीगल होगा। तो सेक्रेटरी कहती है, उसको जाके बोलो कि डॉक्टर को दिखाए, सही में बीमार है वो। और उसको जाके बोलना कि सबसे पहले जाके अपने ब्रेन का सीटी स्कैन करवाए। उसको खुद का पति सुंदर लग रहा है, कुछ तो गलत है उसके साथ। तो होंगी बोलती है कि तुम ना बहुत बढ़िया हो सेक्रेटरी ना। फिर वो उसके डॉक्टर को जाके बोलती है कि मेरे को ना बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरे को दूसरों के लिए हमदर्दी हो रही है और मैं कभी ऐसी नहीं थी, शुरू से एकदम कोल्ड हार्टेड हूँ मैं, और ये बहुत अलग हो रहा है मेरे साथ अभी। फिर दिखाया जाता है कि भरी बारिश में होंगी ना, जो छाता लेके खड़ी है एक छोटी सी बिल्ली को बचाने के लिए, और उसको चिल्ला भी रही है कि रोना बंद करो, यहाँ मैं तुम्हारे लिए छाता लेके खड़ी हूँ ना। फिर इधर वॉशरूम में एक लड़की अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि मेरी मॉम ना बीमार है, पैसे बिल्कुल भी नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं उनको कैसे ठीक कराऊँ, और फिर रोने रोने लग जाती है। तो उसकी फ्रेंड उसको ऐसा सांत्वना दे के उसको वहाँ से ले जाती है। फिर होंगी जो है वो वॉशरूम से निकल के बोलती कि क्या दिक्कत है, मॉम बीमार ही तो है, कहीं से भी फंड मिल जाएगा, ऐसे क्या ओवर एक्टिंग करे। और वो फिर खुद ही रोने लग जाती है कि क्यों इस दुनिया में इतना सारा दुख है, क्यों इतने सारे लोग बीमार हैं इस दुनिया में। फिर प्रेजेंट में सीन आता है तो वो डॉक्टर को बोलती है, मैं कभी ऐसी नहीं थी, मैं शुरू से कोल्ड हार्टेड हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के दुख से, दर्द से, तो अभी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और इवन मुझे मेरे हस्बैंड को देख के भी अजीब सा लग रहा है, मेरा दिल धड़कने लग जा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा हार्ट चेंजेस हो जाते हैं इस बीमारी में, हम कभी जो इमोशंस को नहीं शो कर पाते हैं तो वो अब सब सामने आने लग जाते हैं। तो होंगी बोलती है, हाँ मरने से पहले मेरा हार्ट चेंज हो रहा है ना, जो मैं बची हुई इमोशंस थे वो सबके सामने लाना चाह रही हूँ, यही कह रहे हो ना आप? लेकिन ना आप यही बोलना चाह रहे हो ना कि मैं मरने वाली हूँ, बट यहाँ ना आप गलत हो। मैं ना बहुत बार मरते-मरते बची हूँ, हर बार मेरा लक मिरेकल्स होते ही हैं मेरे साथ। मुझे बचाया जाता है, मेरे लक हमेशा मुझे बताता है। और फिर वो उठ के जाने लगती है और कहती है कि अगर आप इतने स्किल्ड नहीं हो कि मुझे बचा सको ना, तो वेट करो और एक बार और देखो कि कैसे मेरे मेरे साथ मिरेकल होता है, मेरा लक कैसे मुझे इस बार भी बचाता है। इधर युनवो और ब्योम-जुन जो होंगी के फादर हैं, वो उनके बड़े भाई से मिलने जाते हैं जिनका नाम है ब्योम-सेओक, और उनसे जाके पूछते हैं, क्या तुम हंटिंग के लिए आए थे फादर से मिलने के लिए? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं गया तो था। तो ब्योम-जुन कहता है कि तो तुम फिर बिना मिले ही आ गए फादर से? तो ब्योम-सेओक बोलता है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो अपने बड़े भाई पे? तो ब्योम-जुन बताते हैं कि किसी ने ना जाली पूरी तरह से खोल दी थी, वहाँ से वो जंगली पिग आ गया था जिसने हेयन पर अटैक कर दिया था, और किसी ने जानबूझकर अटैक करवाया था उस पे, और मेरी बेटी ना मरते-मरते बची है उस दिन। सच-सच बताओ आखिर बात क्या है? तो ब्योम-सेक पूछता है कि तुम्हारी बेटी इसमें इन्वॉल्व है इसलिए तुमको ज़्यादा बुरा लग रहा है ना? जब तुमको बुरा क्यों नहीं लगा था जब मुझे झूठा इल्ज़ाम लगा के घर से निकाल दिया गया था, घर छोड़ने के लिए बोल दिया गया था? फिर बताते हैं कि अ, वो फिर ब्योम-सेक बताता है कि मैं उस दिन गया था क्योंकि मुझे पता है फैमिली हंट डे था वो। मगर जब मैं वहाँ गया तो ग्रेट ग्रैंडफ़ादर की जो ग्रेट गर्लफ्रेंड है सियोल ही ने मुझे वहाँ
जाने ही नहीं दिया। कहा कि वो सो रहे हैं और मुझे मिलने ही नहीं दिया, उनको देखने तक नहीं दिया, तो मैं वापस आ गया। युनवो और ब्योमजुन जाने लगते हैं तो ब्योमसुक कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, एक बार मिलना है मुझे फ़ादर से, मुझे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है देर होने से पहले। तो ब्योमजुन कहता है कि कभी कभी चीज़ों को ना छोड़ देना ही बेहतर होता है, और वहाँ से चले जाता है। बाहर आके वो युनवो से पूछता है, अजीब है ना हमारी फैमिली, एक दूसरे के खिलाफ हमने 7 लॉ सूट्स फाइल किए हुए हैं, बहुत अजीब है हम लोग, तुमको बहुत दिक्कत आती होगी ना ये सब टैकल करने में, तुम तुमने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। फिर ब्योमजून ग्रैंडफ़ादर से मिलने जाते हैं तो उनकी गर्लफ्रेंड बताती है कि वो तो सो गए हैं मैं उठाऊँ क्या उनको जाके, तो वो मना कर देते हैं। फिर पूछते हैं क्या ब्योमसुक आया था मिलने के लिए फ़ादर से, तो उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो मना कर देती है और कहती है कि यही कहा ना उसने तुमसे कि मैंने उसको मना कर दिया था। लेकिन एक बात बोलूँ तुमको मैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जब से उसको घर से निकाला गया ना वो काफ़ी गुस्सा लिए बैठा है, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, मेरी ये बात याद रखना। इधर मदर उनकी चीफ सर्वेंट से पूछती है कि युनसांग कैसा आदमी है, मतलब मुझे सिर्फ बिजनेस साइड पता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है वो सब मुझे पता करना है उसके बारे में, क्योंकि अगर इस बार डील नहीं हुई ना तो ग्रैंडफादर सॉचियोल से गुस्सा हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो चीफ सर्वेंट बोलती कि आप चिंता मत करो, मैं पता करती हूँ ना उनके बारे में सारी चीज़ें। चीफ सर्वेंट युनसांग का पीछा करते हुए उसके होटल में जाती है, उसको ढूंढती है सब जगह, और फिर तभी ना युनसांग खुद ही गेट खोल देता है और बोलता है कि आप मुझे ही ढूंढ रहे हो ना।